आइए आज 101 से 120 तक देखते हैं। इसके पहले हम 100 तक आपको बता चुके हैं सभी वर्ड का सिनोनिम्स पूरा। और 101 से लेकर 120 तक देखेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एंडीवर पहला शब्द है आज का एंडीवर। एंडीवर माने क्या होता है? प्रयास करना। क्या होता है? प्रयास करना। तो एंडीवर मतलब प्रयास। तो अटेम्प्ट माने प्रयास होता है, अटेम्प्ट माने भी होता है प्रयास करना। ठीक है, जैसे लिखा रहा था आपके पेपर में अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करो। स्ट्राइव माने प्रयास करना, STRIV। ट्राई माने प्रयास करना, कॉमन वर्ड है, सबको पता है। एग्जर्ट माने होता है प्रयास करना। तो इतना प्रयास करना की इतने सारी अंग्रेजी हैं, तो एंडीवर से लेके 4 वर्ड और आपको पता हुआ। तो देखिए वर्ड पावर मजबूत करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है। एक शब्द लीजिए, उसके बाद उससे जितने संबंधित शब्द हैं सभी वर्ड को लिख लीजिए, सिनोनिम्स उसका तैयार हो जाएगा आपका और वर्ड पावर भी मजबूत हो जाएगा। परीक्षा में कोई जरूरी नहीं एंडीवर ही आ जाएगा, एग्जर्ट आ जाएगा, कह देगा एग्जर्ट का आप सिनोनिम्स बताओ, तो आप अटेम्प्ट स्ट्राइव कुछ भी बता सकते हो। क्लियर? इसलिए सभी शब्द का ज्ञान आपको होना चाहिए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सा शब्द इसका सिनोनिम्स नहीं है। 4 वर्ड रहेगा, उसमें 3 सिनोनिम्स दे दिया जाएगा, एक नहीं देगा। तब आपको जब तक सभी शब्दों का ज्ञान नहीं रहेगा कर नहीं पाओगे। क्लियर? इसलिए दिन का दिन परीक्षा का लेवल टफ होता जा रहा है, तो इसलिए आपको सभी शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि इसमें जो आर वर्ड ट्राई तो सबको पता है, ट्राई माने प्रयास करना, तो ये कॉमन वर्ड नहीं आएंगे। जो हमको पता है, सबको पता है, वो ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है। जो सबको नहीं पता रहता वो ज़्यादा आता है। ठीक, देखिए एंड्योर माने क्या होता है? सहन करना। तो किस माने सहन करना? बियर माने सहन करना, कॉमन वर्ड है, सबको पता है। क्लियर? तो सबको पता वाला कम आता है, ठीक है। जो सबको नहीं पता हो तो ज़्यादा आता है। इसलिए हमेशा प्रयास करिए कि जो हमको ना पता हो इसके लिए जो स्पेशल वर्ड हैं जो सबको नहीं पता वो हमको पता होना चाहिए, तब हमको परीक्षा आराम से पास कर पाएंगे अच्छे नंबर से। तो एंड्योर माने सहन करना, बियर माने सहन करना। सफ़र माने क्या होता है? सहन करना, कष्ट सहना। सफ़र माने सहना, झेलना। ठीक है, सफ़र में आप क्या करते हो? सफ़र करते हो, कष्ट सहते हो, झेलते हो कुछ परेशानी। टॉलरेट माने भी सहन करना, ये भी बहुत कॉमन वर्ड ही है। अंडरगो माने सहन करना। सस्टेन माने सहन करना या झेलना। अगला वर्ड देखते हैं एनिमी। एनिमी माने होता है दुश्मन। फो माने दुश्मन या शत्रु। एनिमी माने दुश्मन या शत्रु। फो माने भी होता है शत्रु। अपोनेंट माने क्या होता है? अपोनेंट माने भी होता है दुश्मन या विरोधी। एडवर्सरी माने क्या होता है? एडवर्सरी माने विरोधी। जो विरोधी आपका रहेगा तो शत्रु ही रहेगा। क्लियर? एडवर्स मतलब जो आपके खिलाफ हो, प्रतिकूल हो, विरोधी हो, तो विरोधी। अराइवल माने भी होता है विरोधी। ठीक है, जो विरोधी रहेगा जो आपका शत्रु ही रहेगा। क्लियर? दुश्मन से रिलेटेड सब हैं, तो एनिमी मतलब दुश्मन, विरोधी, शत्रु, ये सब होता है। एनार्मस माने क्या होगा? विशाल। तो ह्यूज माने विशाल होगा। गाइगेंटिक माने होता है विशाल। गाइगेंटिक माने विशाल। तो वास्ट माने विशाल, ये तो कॉमन वर्ड है, और ह्यूज भी कॉमन वर्ड है ये सब। इमेंस माने क्या होता है? इमेंस माने भी होता है विशाल, बहुत बड़ा। ठीक है, देखने में बहुत बड़ा है, विशाल। ठीक है, अब देखिए तो ये शब्द में इमेंस शब्द कहाँ से बनाया है? मेंस। जैसे मेंस माने क्या होता है? नापना। इमेंस मतलब इतना बड़ा कि हम उसको नाप ना सकें। ठीक है, जैसे कोई चीज़ हम कह दें कि भारत के आज़ादी में महात्मा गांधी का कितना योगदान था? इमेंस था। क्लियर? इस तरह से बहुत बड़ा, इतना ज़्यादा था कि हम उसको नाप ही नहीं सकते हैं। क्लियर? इसको मेंश्योर ना किया सके, नापा ना सके। मेंस से बना मेंश्योर, मेंश्योरेशन। क्लियर? ज्योमेट्री जो होता है, इस तरह से इमेंस मतलब बहुत बड़ा। एनफ माने क्या होता है? पर्याप्त। एम्पल माने पर्याप्त या प्रचुर। एम्पल मतलब प्रचुर या पर्याप्त मतलब बहुत ज़्यादा। सफिशिएंट माने पर्याप्त, कॉमन वर्ड है। प्लेंटी माने क्या होता है? अधिक मात्रा में। तो अधिक मात्रा में अगर है तो कोई चीज़ आपके लिए पर्याप्त है। कापियस माने क्या होता है? अधिक मात्रा में या पर्याप्त। क्लियर? उसके बाद है एडिक्वेट। ADEQUATE। क्लियर? तो एडिक्वेट माने क्या होता है? पर्याप्त। तो इंथुजियाज्म 106 नंबर का वर्ड है इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म माने होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह या जोश। तो जील माने उत्साह होता है, फर्वर माने उत्साह होता है। स्पिरिट माने उत्साह होता है, SPIRIT। स्पिरिट माने आत्मा भी होता है, स्पिरिट माने उत्साह भी होता है। क्लियर?
जब आत्मा रहेगी तभी शरीर में तभी उत्साह रहेगा। क्लियर। फोर्स माने क्या होता है? शक्ति। शक्ति अगर जिसके पास रहेगा तो कोई काम करने का उत्साह रहेगा, इसलिए फोर्स माने उत्साह भी होता है। पैशन माने क्या होता है? संवेग। संवेग का मतलब स्ट्रांग फीलिंग, तीव्र भावना। अगर किसी के अंदर तीव्र भावना है तो उत्साह रहेगा, इसलिए पैशन का मतलब भी उत्साह से होता है। इंट्रीट, अगला शब्द है इंट्रीट। इंट्रीट माने क्या होता है? प्रार्थना करना, अनुनय करना, विनय करना, ये सब होता है इंट्रीट। क्लियर। निवेदन करना, प्रार्थना करना, विनय करना। अब देखिए रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करना, इम्प्लोर माने भी प्रार्थना या निवेदन करना, सॉलिसिट, सॉलिसिट माने भी होता है प्रार्थना करना कि हाँ ये चीज़ आप करिए। तो प्लीड माने क्या होता है? प्लीड माने भी होता है प्रार्थना करना, आग्रह करना जिसको कहते हो। क्लियर। आग्रह करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, सब प्लीड से ही बना है। बेग माने क्या होता है? बेग माने भीख मांगना, किसी से दया की भीख मांग रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो। क्लियर। भीख कौन? जो आदमी भीख मांगेगा तो क्या वो आदेश देगा? प्रार्थना ही करेगा, इसलिए बेग माने भी प्रार्थना करना, गिड़गिड़ा कर कहना, उसको कहते बेग, ज़्यादा प्रार्थना करना। क्लियर। क्रैव, CRAV, क्रैव माने क्या होता है? प्रार्थना करना। क्लियर। तो इस तरह से बेग माने भी प्रार्थना करना होता है। जैसे इनडायरेक्ट का एक रूल है, इनडायरेक्ट का रूल ये है, आपके कोर्स में इनडायरेक्ट भी है, अगर 2 बार प्लीज आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, प्लीज फिर प्लीज आ गया, तब कोई बात कहेगी तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में ना बदल के बेग्ड में बदलते हैं। क्लियर। तो बेग्ड में ही बदला जाएगा। क्लियर। तो बेग माने भी प्रार्थना करना। ठीक है। 2 बार प्लीज प्लीज इस तरह की प्रार्थना करना। क्लियर। तो यानी कि जान लीजिए बेग कर रहा। इनवाइस, इनवाइस माने क्या होता है? ईर्ष्यालु। ठीक है। तो ये शब्द कहाँ से बना है? एनवी माने ईर्ष्या करना, ENVY, उसी में वाई को हटा के IOUS कर दिया गया। ठीक है। तो आपका बन गया एडजेक्टिव। इनवाइस माने ईर्ष्यालु। तो जीलस माने, ठीक है, जलन रखने वाला, ईर्ष्यालु। क्लियर। देखिए जीलस 2 वर्ड है, कंफ्यूज मत होना। एक जीलस है, यही स्पेलिंग पूरा रहेगा, केवल जे की जगह जेड रहेगा, तो उस जीलस माने होता उत्साही। और ये जे से है, जे से मतलब जीलस माने होता है जलन रखने वाला। क्लियर। यही ट्री बना, जे से जीलस, जलन। क्लियर। ठीक है। तो जे रहेगा तो जलन रखना या ईर्ष्यालु, और जेड रहेगा तो उत्साह। सस्पिशस, ठीक है, क्योंकि जो जेड रहेगा तो, ठीक है, वो जील से बनेगा, नहीं तो जिस। सस्पिशस माने क्या होता है? ईर्ष्यालु। सस्पिशस माने वैसे संकालु होता है। सस्पिशन माने शंका होता है ना, जो संकालु रहेगा, संकालु स्वभाव का, किसी के ऊपर शंका करेगा तो ईर्ष्यालु रहेगा ना। ठीक है, ईर्ष्या रखेगा थोड़ा, इसलिए संकालु या ईर्ष्यालु दोनों होता है सस्पिशस माने। ओडियस माने भी होता है ईर्ष्या। क्लियर। अब देखिए अगला शब्द है इरेडिकेट। इरेडिकेट माने होता है उखाड़ फेंकना या समाप्त कर देना। क्लियर। इरेडिकेट मतलब होता है समाप्त करना या जड़ से उखाड़ फेंकना। क्लियर। मतलब एकदम टोटली समाप्त कर देना। क्लियर। तो उसको कहते हैं इरेडिकेट। ठीक है। उन्मूलन करना जिसको कहते हैं। क्लियर। किसी चीज़ का यानी समापन करना। तो इस तरह से इरेडिकेट माने होता है समाप्त करना, नष्ट करना, उखाड़ फेंकना। क्लियर। देखिए इसके सिनांश देखते हैं। अपरूट, अपरूट माने क्या होता है? जड़ से उखाड़ फेंकना। रूट माने जड़ होता है, अपरूट मतलब जड़ को ऊपर कर दो अगर किसी पेड़ की, तो जान लीजिए उसको क्या किए? उखाड़ दिए, यानी उस पेड़ को क्या कर दिए आप? समाप्त कर दिए। क्लियर। क्योंकि जड़ से उखाड़ दोगे तो पेड़ दोबारा पनपेगा नहीं। तो अपरूट माने इस तरह से समाप्त कर देना या जड़ से उखाड़ फेंकना। एबोलिश माने समाप्त करना, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। रूट आउट माने क्या होता है? वही रूट आउट माने भी अपरूट करना, जड़ से उखाड़ कर फेंकना। रूट को आउट कर देना, मतलब जड़ को बाहर कर देना, यानी कि समाप्त कर देना, एकदम पेड़ को समाप्त कर देना। क्लियर। कोई पेड़ होता है अगर उसको जड़ से उखाड़ देते हैं तो वो समाप्त हो जाता है। क्लियर। नहीं तो फिर पनप जाता है। इसी तरह से अपरूट और रूट आउट, इसका मतलब यही से है। अगला शब्द है हमारा इरेक्ट। इरेक्ट माने क्या होता है? बनाना या खड़ा करना। इरेक्ट माने क्या होता है? खड़ा करना या बनाना। तो बिल्ड माने क्या होता है? बनाना। ठीक है। कंस्ट्रक्ट माने क्या होता है? बनाना, निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्शन बना है, बनावट। ठीक है। और रेज माने क्या होता है? उठाना। अब देखिए इरेक्ट माने खड़ा करना, रेज माने उठाना। उठाना खड़ा करने के, जैसे आप दीवार बना रहे हो तो ईंट पे ईंटा रख रहे हो, ठीक है,
तो दीवार को उठा रहे हो कहने का मतलब क्या कर रहे हो, खड़ा कर रहे हो। क्लियर, दीवार खड़ा कर रहे हो या दीवार उठा रहे हो, बात एक ही हुआ। तो इस तरह से उठाना या खड़ा करने का एक ही कनेक्शन है। सेटअप माने क्या होता है, स्थापित करना। क्लियर, कोई चीज़ हम स्थापित कर रहे हैं तो उसमें कुछ बना ही रहे हैं ना, ठीक है। बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, दुकान सेटअप कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्लियर खड़ा कर रहे हैं। इस तरह से सेटअप माने भी स्थापित करना भी होता है और बनाना भी होता है, या खड़ा करना। एरर माने क्या होता है, गलती, ठीक है। तो एरर शब्द बना अर्थ से, अर्थ माने होता है गलती करना, तो अर्थ से एरर। टू अर इज ह्यूमन, ये पढ़े होंगे, गलती करना मनुष्य का स्वभाव। तो एरर माने होता है गलती। मोबाइल में फ़ोन लगाते हो तो बताता है एरर इन नेटवर्क कनेक्शन। क्लियर, मतलब मिस्टेक है, कहीं से नहीं जा रहा नेटवर्क। तो मिस्टेक माने गलती। ब्लंडर माने क्या होता है, गलती, बहुत बड़ी गलती, भयंकर गलती। क्लियर, अब फॉल्ट माने भी होता है दोष। अगर कोई आदमी दोषी है, मतलब दोष का काम कर रहा है तो यानी गलती कर रहा है। क्लियर, फॉल्ट, किसी के अंदर फॉल्ट है यानी गलती है, दोष है। डेल्यूजन, डेल्यूजन माने होता है, वैसे तो होता है डेल्यूजन माने होता है हाँ, मतलब गलती या गलत फहमी जिसको होता है। क्लियर, जैसे किसी हम कहें हम गलत किसी को समझ लिए, गलत फहमी हो गया कि हम सोच रहे हैं कोई व्यक्ति है, कहीं देखे हैं लेकिन वो दूसरा कोई ठहरा रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से डेल्यूजन हमारे अंदर हो जाता है। क्लियर, कि हमारे अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई इसको कहीं देखे हैं, वही तो नहीं है, दूसरे को देख के वही उसका चेहरा समझ गया, ठीक है ना। इस तरह से डेल्यूजन, इस तरह से हम गलती करते हैं तो उसको डेल्यूजन कहते हैं। चलिए 112 नंबर का वर्ड है स्टीम। स्टीम माने क्या होता है, सम्मान। तो आनर माने सम्मान, रेस्पेक्ट माने सम्मान, ये सब कॉमन वर्ड है। रिगार्ड माने सम्मान भी होता है, आदर या सम्मान। रिगार्ड माने, देखिए रिगार्ड का कई अर्थ होता है। रिगार्ड नाउन है तो सम्मान, रिगार्ड वर्ब है तो रिगार्ड माने ध्यान से देखना, रिगार्ड माने मानना। क्लियर, ये सब इसके कई वर्ड होते हैं, तो यहाँ एज ए नाउन यूज किया गया है, तो रिगार्ड माने सम्मान या आदर। रिवरेंस माने क्या होता है, आदर, गहरा सम्मान किसी कर रहे, गहरा आदर कर रहे हैं, उसको रिवरेंस कहते हैं। क्लियर, श्रद्धा भी होता है इसका मतलब, किसी के प्रति आपके अंदर श्रद्धा है, सम्मान है, ठीक ना। इटर्नल, अगला शब्द है इटर्नल। इटर्नल माने क्या होता है, शाश्वत, शाश्वत, निरंतर, अंतहीन। क्लियर, तो इंडलेस माने क्या होगा, इंड, जिसका अंत ही ना हो, यानी कि वो शाश्वत रहेगा, निरंतर रहेगा, ठीक ना। एवर लास्टिंग माने क्या होता है, एवर माने हमेशा, हमेशा रहने वाला, यानी कि शाश्वत, ठीक ना। परमानेंट माने अस्थाई, तो अस्थाई जो है एकदम हमेशा रहेगा, शाश्वत रहेगा। परपेटुअल, परपेटुअल माने भी होता है शाश्वत या निरंतर। क्लियर, तो इटर्नल माने इस तरह से होता है शाश्वत, निरंतर, अविनाशी। क्लियर, यानी कि जिसका विनाशी ना हो उसको इटर्नल कहेंगे। फैब्रिकेट माने क्या होता है, फैब्रिकेट माने होता है बना लेना, ठीक है। फैब्रिकेट माने बनाना। तो मेकअप माने बना लेना। क्लियर, क्लियर। अब देखिए फैब्रिकेट जिससे मतलब होता है ना, हम झूठ मूठ की कोई कहानी बना लेते हैं अपने माइंड में। घर से आ रहे हैं, लेट हो गया, टीचर से बोल दिए कि हमारे रास्ते में साइकिल बिगड़ गई थी, गाड़ी गड़बड़ा गई थी, इस तरह से हमको लेट हो गया। क्लियर, तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो इस तरह से फैब्रिकेट कर लेते हैं। मेकअप मतलब ये होता है अपने मन में हम कुछ बना लेते हैं। क्लियर, झूठ मूठ की कहानी बना लेते हैं, उसको भी मेकअप कहते हैं। क्योंकि मेकअप का एक दूसरा अर्थ आपको पता है, सौंदर्य प्रसाधन के अर्थ में लिया जाएगा मेकअप करना, वो मतलब होता है बनाना भी होता है, ठीक ना। एक हिसाब से मेकअप में भी कुछ ना कुछ बनाया जाता है, तो ठीक है, तो मेकअप हो गया। अब देखिए इन्वेंट माने क्या होता है, आविष्कार करना। कंस्ट्रक्ट माने क्या होता है, निर्माण करना। क्लियर, हाँ, एक मेकअप का अर्थ होता है कमी को पूरा करना भी होता है, ठीक है ना। तो कमी को पूरा करना, कोई आपके अंदर कमी है उसको, समय आगे जैसे आप कहीं लेट हुए तो दौड़ के चले गए, तो उस समय को क्या कहिए, मेकअप कर लिए, पूरा कर लिए। तो इस तरह से मेकअप का अर्थ ये भी होता है, कमी को पूरा करना, बनाना, दोनों अर्थ होता है, ठीक है। और सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी होता है मेकअप करना। अब देखिए, तो कंस्ट्रक्ट माने निर्माण करना या बनाना एक ही चीज़ है, बिल्ड माने बनाना, पता है आपको। फेड अगला शब्द है, फेड। फेड माने क्या होता है, गायब होना। फेड माने गायब होना, धूमिल होना, छीड़ होना। जैसे किसी कोई कलर जो है वो फेड हो जाता है, फीका पड़ जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं फेड। तो गायब होना या फीका पड़ना, धुंधला होना। अब देखिए अगला शब्द है वैनिश। वैनिश माने भी होता है गायब होना, ठीक। लैंग्विश माने गायब होना। डिम माने क्या होता है, धुंधला होना। अगर से कोई धुंधला हो रहा है कहीं से, जैसे, ठीक है, तो मतलब क्या है,
गायब ही हो रहा है। क्लियर? कोई कलर धुंधला हो रहा है, रोशनी नहीं है तो बहुत धुंधला प्रकाश, ठीक है रह गया तो यानी कि प्रकाश गायब हो रहा है। क्लियर? अंधकार आ रहा है। इस तरह से डिम का अर्थ भी होता है धुंधला होना या गायब होना। क्लियर? धुंधला सा एकदम होता जा रहा है प्रकाश जो है एकदम, यानी कि लाइट गायब ही होता जा रहा है, कुछ देर बाद दिखाई नहीं पड़ेगा। क्लियर? आंखों की रोशनी जैसे धुंधली से दिखाई पड़ रही है तो जान लीजिए रोशनी गायब हो रही है। ठीक है ना? यह फीका पड़ रहा है। विदर माने क्या होता है? मुरझाना। वैसे विदर माने क्या होता है? मुरझाना। ठीक है? जैसे अब कोई फूल है वो मुरझा जाता है, विदर। चेहरा मुरझा जाता है किसी का। क्लियर? तो चेहरे का रंग जो है मुरझा जाता है तो जान लीजिए वो रंग गायब हो रहा है। ठीक? पीला सा पड़ रहा है। ठीक? ठीक है, तो मुरझाना गायब होना एक ही है। क्लियर? तो सुंदर, अगर फूल मुरझा जाएगा तो उसकी सुंदरता क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। क्लियर? वही विदर, गायब होना मुरझाना इसलिए दोनों होता है। ड्रूप माने भी होता है गायब होना, पेल माने होता है पीला पड़ना। पेल मतलब हल्का पीला पड़ जाना। क्लियर? तो उसका मतलब भी होता है गायब होना। इस तरह से पीला पड़ना गायब होना दोनों होता है, क्योंकि पेल मतलब हल्का पीला होना। ठीक है? जैसे गालों का जैसे मतलब रंग है क्या है पीला पड़ रहा है। ठीक है? इस तरह से आप जॉन केट्स की कविता पढ़े थे ना, तो नाइट तो जो था सरदार था उसके गालों का गुलाबी रंग क्या हल्का पीला पड़ रहा था, फीका पड़ रहा था, मतलब गायब हो रहा था। ठीक ना? पेल मतलब लाइट येलो, हल्का पीला पड़ जाना यानी गायब होना। ठीक? शरीर भी पीला पड़ जाता है ना, मरने के बाद भी तो खून पानी हो जाता है तो शरीर पीला पड़ जाता है, तो पूरा रंग उसका क्या होता है? अच्छा रंग जो है गायब हो जाता है। ठीक? अगला है फेम। फेम माने होता है प्रसिद्ध होना। फेम माने प्रसिद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठित। ठीक है? प्रतिष्ठा, सम्मान, जिसकी बहुत शोहरत हो उसको कहते हैं फेम। क्लियर? फेम माने प्रसिद्धि, शोहरत। हाँ, शोहरत जिसकी हो, बहुत प्रसिद्धि हो। ठीक ना? फेम अच्छे कार्यों के लिए जो जो बहुत ज़्यादा फेम मतलब फेमस हो। ठीक है? जो फेमस रहेगा उसके पास फेम रहेगी। ठीक? प्रसिद्धि रहेगी, शोहरत रहेगी। अब देखिए रेप्यूट। रेप्यूट माने भी होता है प्रतिष्ठित, रिनोन माने प्रतिष्ठित, एमिनेंस माने प्रतिष्ठित। ठीक है? तो रिप्यूट 2 बार दे दिया बुक में, तो एक हटा दो आप, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए फेमस। फेम से बना है फेमस। क्लियर? जो बहुत फेमस हो। ठीक? तो ये फेमस आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक? फेम आपका नाउन था। ठीक? प्रसिद्धि, ये प्रसिद्ध होगा, ये नाउन्स वाले यूज किया जाता है। पॉपुलर। पॉपुलर माने लोकप्रिय, तो जो प्रसिद्ध रहेगा, लोकप्रिय रहेगा, लोगों का प्रिय रहेगा ना, बात एक ही हुआ। वेल नोन माने क्या होगा? इस माने भी प्रसिद्ध होगा। कैसे? वेल माने अच्छा, नो माने अच्छी तरह से जाना जाने वाला व्यक्ति, यानी सबके द्वारा अच्छी तरह से जाना जा रहा है, यानी कि प्रसिद्ध है वो। रिनाउंड माने प्रसिद्ध होता है। देखिए रिनाउंड में ईडी जोड़ दिए, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? आप देखिए तो फेम था, इस तरह से रिनाउंड में ईडी जोड़ दिए। एमिनेंट माने प्रतिष्ठित। ठीक? नोटेड। नोटेड माने भी होता है प्रसिद्ध, यानी गौर किया हुआ। नोट माने क्या? इसी बात की ज़्यादा रोल नोट करना, गौर करना, नोट माने। ठीक है? तो नोटेड सबके द्वारा ज़्यादा नोटेड किया गया है, मतलब प्रसिद्ध, गौर किया गया आदमी है, यानी कि प्रसिद्ध आदमी है। क्लियर? फाइटल माने क्या होता है? अगला शब्द फाइटल माने होता है घातक। घातक का मतलब होता है जानलेवा। ठीक? जैसे कैंसर इज ए फाइटल डिजीज। कैंसर एक कैसी बीमारी है? घातक बीमारी है। ठीक है? शुरुआती स्टेज में है तो सही हो जाएगा, नहीं तो 3rd स्टेज तक पहुंच गया तो सही नहीं होगा आदमी। तो फाइटल मतलब डेडली। डेडली माने क्या होता है? घातक, जानलेवा। डेड, जो डेड ही कर दे एकदम, इतना खतरनाक है, यानी कि घातक है, जानलेवा। ठीक है? मॉर्टल। मॉर्टल माने क्या होता है? मरणशील। तो मरणशील या जानलेवा एक ही चीज़ है ना। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है, मतलब मनुष्य की जान एक दिन ले ही ली जाती है। क्लियर? मोर्टल शब्द में रूट वर्ड है मोर, यम ओ आर। मोर जहाँ भी आ जाएगा तो उसका मतलब मरने से होता है। जैसे पोस्टमार्टम शब्द है, पोस्ट माने बाद होता है, मॉर्टम माने मरने के बाद की क्रिया को पोस्टमार्टम कहते हैं। मॉर्चुअरी अब पढ़े, यम ओ आर टी यू ए आर, मॉर्चुअरी मतलब मरने से रिलेटेड है, मतलब मुर्दा घर जहाँ मृत डेड बॉडी रखी जाती है। तो इस तरह से यम ओ आर जहाँ भी आता है वहाँ कुछ न कुछ मरने से रिलेटेड बात की जाती है। तो फेटफुल माने क्या होता है? फेटफुल माने होता है भाग्यपूर्ण। जिसका भाग्यपूर्ण हो जाएगा क्या जानलेवा, उसके लिए उसकी जान ही चली जाएगी। मतलब कुल मिला के फेटफुल माने घातक भी होता है, जानलेवा होता है। ठीक? भाग्य उसका फुल हो गया, भाग्य में कुछ नहीं बचा है, यानी कि अब उसकी जान ही चली जाएगी। क्लियर? फियर माने क्या होता है? भय। टेरर माने भय। टेरर माने भी भय होता है, आतंक भी होता है टेरर माने। जैसे किसी के अंदर आतंक है, आतंकित हो रहा है आदमी, भयभीत हो रहा है। ठीक?
टेरर माने भय या आतंक दोनों होता है। जैसे टेरर से बना टेररिस्ट, आतंक से आतंकवादी। एव माने भय, AWE। ड्रेड माने भय होता है, ड्रेड माने भी भय होता है। और डेंजर माने खतरा, अगर कहीं खतरा रहेगा तो जान लीजिए भय ही रहेगा। क्लियर, आदमी खतरा महसूस कर रहा है यानी भय महसूस कर रहा है, एक ही चीज़ है। अगला शब्द है ठीक है, आज के लिए लास्ट वर्ड है फियर्स। फियर्स माने क्या होता है? भयानक। क्या होगा? भयानक, क्योंकि फियर से फियर्स है, भयानक। फियरफुल माने भी भयानक होता है। फियर माने डर होता है, भय, तो भय से पूर्ण आदमी जो हो यानी कि भयानक। फेरोसियस, फेरोसियस माने भी होता है भयानक या खतरनाक, वैसे फेरोसियस माने दूसरा अर्थ होता है। खतरनाक जो रहेगा भयानक ही रहेगा, एक ही चीज़ है, फेरोसियस। सैवेज, सैवेज माने क्या होता है? असभ्य, जंगली। ठीक है, सैवेज माने वैसे असभ्य होता है, जंगली भी होता है। तो जो बताइए जंगली रहेगा तो वो भयानक ही लगेगा ना। क्लियर, अगर जंगली इंसान रहेगा, कहते ना जंगली हो क्या, एकदम असभ्य लग रहे हो तुम, भयानक लग रहे हो, मतलब जंगल से आए हो क्या, समाज में नहीं रहते हो। ठीक है, तो जो जंगल से आएगा तो वो अच्छा नहीं सबके साथ व्यवहार करेगा, यानी कि भयानक, देखने में भयानक। जैसे जंगली जानवर देखने में अच्छे थोड़ी लगेंगे, भयानक लगेंगे। क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको जंगल में अगर शेर भालू दिखाई पड़ेगा, चीता, ठीक है, तो आप डरोगे। क्लियर, क्योंकि वो आपको भयानक लगेगा। वायलेंट माने क्या होगा? हिंसक। तो जो हिंसा करेगा वो भी हमारे लिए भयानक ही लगेगा। क्लियर, मतलब अच्छा हमको नहीं लगेगा। तो इस तरह से प्रतिदिन की तरह आज भी आपको 20 वर्ड हम बता चुके हैं। अब ये सभी वर्ड आप तैयार कर लीजिए। अब कल की वीडियो में आपको जो है 21 से लेके 40 तक हम बताएंगे। प्रतिदिन 20-20 वर्ड है, कहने के लिए 20 वर्ड है, लेकिन ये कुल मिला के 100 वर्ड कम से कम रहते हैं। तो आपको इस तरह से वर्ड पावर, अगर डेली 100 वर्ड तैयार कर रहे हो तो कम नहीं है। एक समय ऐसा आएगा आपके पास सभी वर्डों का ज्ञान हो जाएगा और आप परीक्षा में अच्छे नंबर पा जाओगे। क्लियर, तो आप वर्ड पावर याद करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको ग्रामर नहीं भी आ रही है तब भी आपको सीधे सीधे वर्ड पावर के नंबर आपको पूरा मिल जाएंगे। और बिना वर्ड पावर मजबूत किए कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। अगर इंग्लिश पढ़ना है तो वर्ड पावर मजबूत करना पड़ेगा। तो बार बार पढ़िए, वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सकें। और इसको इस तरह से वीडियो को देखते आप लिख भी सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।